गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 1 में इंग्लिश की क्लास लेंगे, जिसके अंदर हम ग्रामर सेक्शन का सिंगुलर और प्लूरल उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो सबसे पहले सिंगुलर के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग और वन पर्सन इट इज़ अ सिंगुलर, यानी कि जब हम किसी एक चीज़ या एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह एक वचन होता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर एक हो, जैसे कि कोई बैग हो, कोई बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी आइडिया हो या फिर कोई थिंग हो, सिर्फ एक चीज़ की बात होती है तो वो होता है सिंगुलर। सिंगुलर इसके एग्जाम्पल यानी कि बैग, बॉय, गर्ल, कैट, बुक, काउ, डॉल, बलून, ट्री, पिन, कैप, फैन, एप्पल, मैच, वॉच, मैंगो, बॉक्स, डिश, एंट, टेबल, गॉड, वैन, की, मदर, सिस्टर, डॉग, रोड, वॉल, रैट, हैन और कार। तो ये सब एग्जाम्पल है सिंगुलर के। सिर्फ एक वर्ड की बात, यानी कि सिर्फ एक ही बार उस वर्ड की बॉल हो तो एक बॉल की बात जैसे करते हैं उसी तरह। अगर एक से ज़्यादा बॉल हो तो वो क्या हो जाता है, बॉल्स हो जाता है और उससे बोलते हैं प्लूरल। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की बात हो, वन पर्सन, वन प्लेस, वन आइडिया, वन थिंग, तो वो क्या होता है, सिंगुलर। अब यहाँ पे हमने वर्ड के अंदर सिंगुलर के ये एग्जाम्पल देखे। अब किस तरह से सिंगुलर का वाक्य में कैसे प्रयोग होता है वो देखेंगे। तो दिस इज अ बॉल, यानी कि यह एक गेंद है। यहाँ पे सिर्फ एक बॉल की बात की गई है तो ये क्या है, सिंगुलर। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक गेंद की बात की जा रही है। जब भी हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं तब हमारा वाक्य भी उसी प्रकार से बनाया जाता है। अगर किसी भी एक चीज़ की, कोई भी एक चीज़ की बात की जाए तो वाक्य भी उसी तरह से होता है। अगर बहुवचन में कोई भी चीज़ का बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो वो वाक्य उसी तरह से बहुवचन में होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की बात की है इसलिए एक ही वचन में पूरा वाक्य भी उसी तरह से बनता है। जैसे कि दिस इज एन अम्ब्रेला, यानी कि यह एक छाता है। तो यहाँ पे इस वाक्य के अंदर भी सिर्फ एक ही चीज़ का, एक ही बॉल की और एक ही अम्ब्रेला की बात की गई है, इसीलिए वाक्य भी उसी तरह से एक ही वचन में होता है। अब हम प्लूरल फॉर्म के बारे में सीखेंगे। प्लूरल यानी कि बहुवचन। व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग्स और पर्सन्स इट इज़ प्लूरल, यानी कि जब हम एक से अधिक चीज़ों, वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो वह बहुवचन होता है। सिंगुलर में क्या था, सिंगुलर यानी कि सिर्फ एक ही चीज़, वन पर्सन, वन प्लेस, वन आइडिया, वन थिंग, किसी भी चीज़ का एक ही चीज़ का नाम लिया जाता था। यानी कि कोई भी वर्ड हो, बॉल हो तो एक ही होता है तो वो सिंगुलर बोलते हैं। अगर कैप हो, फैन हो, एप्पल हो तो एक होगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर। पर एक से ज़्यादा यानी एक से अधिक चीज़ हो, यानी कि बॉल हो तो एक से दो हो तो बॉल्स हो जाएगा तो वो क्या हुआ, प्लूरल। कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल। मोर देन वन पर्सन यानी कि एक से ज़्यादा। मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल। एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तो वो भी क्या हो जाता है, प्लूरल। प्लूरल के एग्जाम्पल, तो उसके पीछे एक से ज़्यादा, जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके पीछे हमेशा प्लूरल के अंदर एस लग जाता है या तो फिर एस भी लगता है। और कई वर्ड ऐसे हैं जिसके पीछे, वो हम आगे उसके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे
कोई भी वर्ड अगर वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है तो उसके पीछे एस या तो फिर ई एस लगता है। तो उसके एग्जाम्पल, बैग्स, एक से ज़्यादा बैग हो तो वो क्या हो जाता है, बैग्स। एक से ज़्यादा बॉय हो तो वो बॉयज़ हो जाता है। एक से ज़्यादा गर्ल हो तो वो गर्ल्स हो जाता है। सबके पीछे प्लूरल के अंदर एस लगाना पड़ता है, या तो फिर कुछ ऐसे भी वर्ड है जिसके पीछे हम ई एस लगाते हैं। बॉल्स, कैट्स, बुक, काउस, डॉल्स, बलून्स, ट्रीज, पिन्स, कैप्स, फैंस, एप्पल्स, वैन्स, टीचर्स, बर्ड्स, monkeys, eggs, stars, ants, tables, gods, keys, walls, pens, rats, roads, sisters, mothers, hens, dogs, cars। तो ये हुए प्लूरल। ऐसे जब सिंगुलर से एक चीज़ से अधिक चीज़ की बात होती है तो प्लूरल के अंदर उस वर्ड के पीछे, उस शब्द के पीछे हमें एस लगाना पड़ता है, और कई शब्दों के पीछे ई एस भी लगता है। तो जैसे भी ये सिंगुलर से प्लूरल हुए तो उसके पीछे एस और ई एस हमें लगाना पड़ता है। सिंगुलर है तो वो वर्ड वैसे का वैसा ही रहेगा, जैसे बैग, कैप, बॉल, हैट, टेबल, चेयर, उसी तरह। पर जब वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है तो उसके पीछे एस और ई एस लगता है, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ हो जाती है। एक से मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एक से अधिक वो चीज़ या तो फिर प्लेस हो या तो फिर पर्सन, तो उसके पीछे एस और ई एस लगाना पड़ता है। अब हम उसके वाक्य में कैसे प्लूरल का प्रयोग होता है वो देखेंगे। दीज आर बॉल। जिस तरह से सिंगुलर था तो क्या बोलते थे, दिस इज अ बॉल, लेकिन जब प्लूरल हुआ तो दीज आर बॉल्स हो जाएगा। तो यह गेंदे है। जैसे ही चीज़ें एक से ज़्यादा बढ़ जाती है उसी तरह हमारे वाक्य में भी परिवर्तन आता है, पूरा वाक्य बदल जाता है। जैसा हमने आगे पढ़ा कि दिस इज अ बॉल, दिस इज एन अम्ब्रेला, उसी तरह उसका प्लूरल फॉर्म होगा तो पूरा वाक्य भी परिवर्तन हो जाएगा। दीज आर बॉल्स, दीज आर अम्ब्रेला। देखो बॉल्स एक से ज़्यादा है, 3 हुए ना, एक से ज़्यादा हो तो वो प्लूरल हुआ तो उसका क्या हो गया, बॉल का बॉल्स। अगर एक होगा तो क्या बोलेंगे, बॉल, लेकिन एक से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, बॉल्स। दीज आर अम्ब्रेलाज, तो एक से ज़्यादा, अधिक यानी कि एक से ज़्यादा अम्ब्रेला है तो क्या हो जाएगा, अम्ब्रेलाज, यानी कि दीज आर अम्ब्रेलाज, ये छाते हैं। तो प्लूरल के अंदर एस भी लगता है और कई वर्ड के पीछे ई एस भी लगाया जाता है। तो किसके पीछे ई एस लगता है, एस तो बाकी सारे जो वर्ड है उन सब के पीछे एस लगता है, लेकिन प्लूरल के अंदर कुछ ऐसे भी वर्ड है जिसके पीछे ई एस भी लगाया जाता है। तो वो कौन कौन से वर्ड है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो वर्ड के एंड में जब भी हमारा स्पेलिंग पूरा होता है तब उसके एंड में अगर एस हो, एस एच हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो या फिर जेड हो तो उसके पीछे हमेशा ई एस लगता है। जो भी स्पेलिंग के एंड में यानी कि ख़त्म होता है, तब जब भी कोई स्पेलिंग के एंड यानी कि जब भी वो स्पेलिंग ख़त्म होता है तो उसके पीछे एस, सी, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ और जेड, तो उस स्पेलिंग के पीछे हमें ई एस लगाना पड़ता है। और बाकी सारे जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे प्लूरल के, उन सारे वर्ड के सामने तो ऐसे ही लगता है, लेकिन जब कभी इन सारे एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड होते हैं तो उसके पीछे हमें ई एस लगाना पड़ता है। जब भी कोई वर्ड एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड से ख़त्म हो रहा हो तो अंत में ई एस लगेगा। तो जो भी स्पेलिंग के पीछे ये सारे वर्ड से उसका अंत होता है यानी कि एंड में ये सारे वर्ड होते हैं तो उसके पीछे हमें ई एस लगाना पड़ता
है। जब भी कोई स्पेलिंग खत्म हो तो उसके पीछे ये वर्ड आपको याद रखने हैं, SSHSCHXOZ खत्म हो तो उसके पीछे हमें ES लगाना पड़ता है। नोट कीजिएगा आपकी नोटबुक में। अब हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि बॉक्स, तो बॉक्स के पीछे कौन सा वर्ड आया, X, तो क्या लगेगा, B, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, BOXES, बॉक्सिस। फिर है SBUS, तो बस के पीछे कौन सा लास्ट अंत में कौन सा आया, S, तो क्या हो जाएगा, बसिस, BUSEES, ES लगेगा बसिस के प्लूरल फॉर्म में। ब्रश, BRUSH, तो SH आया, देखो यहाँ पे, तो उसके अंत में SH आया, उसके स्पेलिंग है, इसलिए ब्रश का जब प्लूरल फॉर्म होगा तो उसके पीछे S नहीं लगेगा, ES लगाना पड़ेगा। मैंगो के पीछे लास्ट में कौन सा वर्ड आया, O, उसके अंत में O आया, तो O आया इसलिए हमें ES लगाना पड़ेगा, MANGOES, मैंगोज। फिर है मैचिस, मैच, तो मैच के पीछे कौन सा वर्ड आया लास्ट में, CH, तो CH आता है तब भी हमें उसके प्लूरल फॉर्म में ES लगाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, मैचिस। फिर है बज यानी कि बनाना, गुनगुनाना, तो बस के जब Z भी लास्ट में आता है तो उसके पीछे भी ES लगता है। फिर है क्लास, तो क्लास में भी डबल S आते हैं लास्ट में, तो जब S आते हैं लास्ट में तो क्या लगाना पड़ेगा, ES। फिर है पोटैटो, तो पोटैटो के पीछे O आया, तो जब भी O आता है लास्ट के स्पेलिंग में तो उसके पीछे ES लगाना पड़ता है। फिर है डिश, तो डिश के पीछे SH आया तो उसके पीछे भी ES लगेगा, देखिए आप। तो फिर से बॉक्सेस, बसेस, ब्रशेस, मैंगोज, मैचिस, बजीज, क्लासेस, पोटैटोस, डिशेस, तो जब भी प्लूरल फॉर्म कोई भी वर्ड के पीछे S, SH, SS, CH, X, O और Z आता है तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, उसके पीछे ES लगाना पड़ता है। और बाकी सारे ये एग्जाम्पल थे उसमें हमने देखा कि उसके पीछे तो S ही लगता है, लेकिन ये जो वर्ड आते हैं, कोई भी वर्ड के अंत में ये शब्द आते हैं SSHSCHXOZ, तो उसके पीछे हमें ES लगाना पड़ता है। फिर है कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है। कुछ ऐसे भी वर्ड है जिसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहते हैं, बदलते नहीं है, उसका सिंगुलर फॉर्म भी वो होता है और जब प्लूरल हो तो भी वही के वही रहते हैं। जैसे कि शिप, तो शिप का प्लूरल फॉर्म भी शिप होगा, डियर का प्लूरल फॉर्म भी डियर ही होगा, क्ले का प्लूरल फॉर्म भी क्ले ही होगा, राइस का प्लूरल फॉर्म भी राइस ही होगा, रेन का भी प्लूरल फॉर्म रेन ही होगा, म्यूजिक का प्लूरल फॉर्म भी म्यूजिक ही होगा, मनी का प्लूरल फॉर्म भी मनी ही रहेगा, सैंड का भी प्लूरल फॉर्म सैंड ही रहेगा, सीजर का प्लूरल फॉर्म भी सीजर ही रहेगा, पैंट का प्लूरल फॉर्म भी पैंट्स ही रहेगा, गोल्ड का भी प्लूरल फॉर्म गोल्ड ही रहेगा और सिल्वर का भी सिल्वर की रहेगा। तो ऐसे कई सारे वर्ड हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों सेक्शन यहाँ पे हमारे ख़त्म हुए। जो जब भी हम किसी एक चीज़, एक व्यक्ति, एक प्लेस की, एक आइडिया की बात करते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, सिंगुलर। लेकिन जब भी एक से ज़्यादा चीज़ की बात हो, एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात हो, एक से ज़्यादा प्लेस की बात हो, एक से ज़्यादा थिंग्स की बात हो, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, प्लूरल फॉर्म्स। थैंक यू।